करते हैं। बहुत वायरल हो रहे हैं। नहीं बाबा, आपने अशोक करात की बात कही ना, अशोक करात के ऑफिस को म्यूजियम में लगा देना चाहिए कि वो ऑफिस म्यूजियम में लगाने लायक है, जहां पर देश की बड़ी बड़ी औरतें, मतलब अधिकारियों की औरतें, नेताओं की औरतें और खुद नेता औरतें वहां जा जाकर उसको सर्विस दे रही थी। अशोक करात की वो टेबल को म्यूजियम में लगाना चाहिए, वो कोना मेज का म्यूजियम में लगा देना चाहिए कि उस मेज पर एक कोने पर ही उसने कितनी सारी औरतों को बिठाया है, और वहां एक कुर्सी पड़ी है, उस कुर्सी की प्लास्टिक की कुर्सी को भी म्यूजियम में रखना चाहिए, और उस ऑफिस की दीवार को म्यूजियम में लगाना चाहिए कि वो बच्चियां नहीं थी जो औरतें वहां गई थी। अशोक करात उन्हें बुलाने नहीं गया उनके घर, वो जबरदस्ती गई हैं। मैं तो कहता हूं जितना अशोक करात इसमें जिम्मेदार है, उन औरतों के भी नाम खुलने चाहिए, उन औरतों के पूरे परिवार को खुलना चाहिए, किस किस डिग्निटी के होते हैं। अश्लील वीडियो बताई जा रही तो नहीं, अश्लील वीडियो है तो उसमें अशोक करात का दोष क्या है? अशोक करात का दोष ये है कि उसने वीडियो बनाई, लेकिन उस वीडियो में ये तो दिख रहा कि वो महिला जो है वो खुशी के साथ, वो अपनी रजामंदी के साथ वहां गई हैं, और अशोक करात कोई छीना झपटी नहीं कर रहा, उनके कपड़े नहीं फाड़ रहा। अशोक करात बड़ी शालीनता के साथ उन्हें सर्विस दे रहा है और उस कमरे के पास दे रहा है, तो वो अशोक करात में जितना दोषी है उन औरतों को भी जेल में डालना चाहिए कि क्या वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रही, क्या वो अपने पति को धोखा नहीं दे रही, क्या वो अपने परिवार को धोखा नहीं दे रही, क्या वो समाज को धोखा नहीं दे रही? वो धोखा दे रही हैं। उनके पति को उनको तलाक देना चाहिए कि वो पति उनका आईएएस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे आदमी के पास, निठल्ले आदमी के पास जा रही हैं। वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, क्या वो तो करोड़ों रुपए की संपत्ति, क्या उस आदमी की, वो महिला उस आदमी की मानसिकता को नहीं पहचान पाई? वो इतनी बड़ी बड़ी नेता थी, इतनी बड़ी बड़ी, अगर उसको टच भी करते था तो वहीं वो उसको जेल भेज देती, वो उसको पुलिस रिपोर्ट करती, लेकिन उन महिलाओं की पूरी रजामंदी थी। और मैं फिर अनुरोध करता हूं कि वो उन औरतों के नाम आने चाहिए और उनके पति को भी बुलाना चाहिए कि क्या तुमने अपनी पत्नियों को इतनी छूट दे रखी थी? क्या तुम्हारी आंखों पे बेशर्मी की इतनी बड़ी पट्टी थी कि ये तुम्हारी औरतें कहां कहां जाके किस किस को सर्विस दे रही हैं? और उस बाबा को तो जेल हो गई, उस बाबा की तो कुर्की हो गई है, उस बाबा के पास 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? ये भी जांच होनी चाहिए कि ये बाबा जो है, इस देश के अंदर सारे बाबाओं ने, हरामखोरों ने इस देश का नाश पीट रखा है। इतने कितने सारे बाबा आते हैं, कभी आसाराम आता है, कभी राम रहीम आता है, कभी चिन्मयानंद आता है, कभी दिल्ली के अंदर वो पंडित आता है। ऐसे कितने सारे लुच्चे लफंगे बदमाश बाबा आते हैं और सरकार को सीधा सीधा चैलेंज करते हैं। अभी आपने देखा है सनातन के गुरु हैं, थोड़ा सम्मान दीजिए। नहीं, सनातन के गुरु हैं तो गुरुओं को गाली थोड़ी दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जो जिनके पास बलात्कार का केस लग रहा है। मतलब अदालत ने उनको दोषी भी ठहरा रखा है, आसाराम जैसे बाबाओं को, राम रहीम जैसे बाबाओं को। लेकिन इस देश के अंदर इतने जाहिल लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, उसको कोर्ट ने सजा दे दी, जज ने सजा दे दी, उसके बाद भी कहने कि हमारा बाबा निर्दोष है। साक्ष्य प्रस्तुत हो गए हैं, प्रूफ मिल गए हैं, उसके बाद भी बाबा निर्दोष है। बाबा इतने हरामी हो गए इस देश के अंदर, उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति मिल रही है। बाबा हरामी है तो जाते क्यों लोग? इस देश में इतनी जाहिलता, इतनी मूर्खता हो गई है कि इस देश का आदमी इतना कूड़ मगज है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो ये सोचता कि बाबा की शक्ति, बाबा के पास जाएंगे, बाबा एक शक्ति मारेगा, हमारे बच्चे पास हो जाएंगे, हमारे बच्चे अधिकारी बन जाएंगे, हमारी पत्नी ये हो जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन मैं इस देश के लोगों से कहता हूं, अपनी बुद्धि को सुधार लो, तुम्हारे बाबा, और मैं इस देश के उन सभी पुरुषों से कहता हूं जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बाहर काम करते हैं, अपनी पत्नियों पर नजर रखो। तुम कितनी भी पावर में हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अशोक करात, आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद और वो सरस्वती जैसे लोगों के पास जाएंगी और वहां शारीरिक संबंध बनाएंगी और तुम्हारे को धोखा देंगी, तो सारी औरतों पे मैं देश के लोगों से कहता हूं नजर बना के। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जा रहे हैं क्या बाबा? क्या यही हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाएंगे, पहले एप्स्टीन फाइल बनाने में तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनने में कोई तो दोहराई नहीं है। हिंदू को क्या एप्स्टीन फाइल है? ये देसी एप्स्टीन फाइल नहीं है। एप्स्टीन तो बच्चों के साथ करता था, यहाँ तो अधेड़ उम्र की साथ करता था। वो तो अबोध बच्चियों के साथ करता था, जिनमें विकास नहीं होता था, जिनमें बुद्धि कम होती थी, बच्चियों के साथ जो जानती नहीं थी। यहाँ तो उनके साथ कर रहा है। ये तो एप्स्टीन का बाप है, ये तो एप्स्टीन का गुरु है। अधेड़ उम्र की जिन औरतों के पास पूरा दिमाग परिपक्व हो जाता है, जो अच्छा बुरा सबको जान सकती हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, उनके पास शोहरत की कमी नहीं, उनके पास गाड़ी की कमी नहीं, उनके पति बहुत बहुत बड़ी पावर के अंदर है, और जाके एप्स्टीन की तरह एक, मतलब उन औरतों से ये पूछो, तुम इतने अमीर हो, तुम जाके एक कोने में ही क्यों कर रही हो? एक कोने में, वो भी बुढ़ा आदमी, और एक मेज पर ही एक कुर्सी पड़ी है उस जरा से कोने पर। और मैं अशोक करात की इस काबिलियत को सलाम करता हूं कि तुमने इतनी सारी औरतों को कैसे फंसाया। इसकी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, इस आदमी को पकड़ के इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसको पता चलना चाहिए इसने कितनी औरतों का जीवन बर्बाद करा है। महिलाओं की रक्षा की बात करती थी, वही फंसी है क्या? ऐसी महिला को गिरफ्तार नहीं करना? अरे मैं तो ये भी सुन रहा हूँ वीडियो में कि आईएएस की पत्नी भी फंसी हुई है, आईपीएस की पत्नी भी फंसी हुई है, आईएफएस की पत्नी भी फंसी हुई है, आईआरएस की पत्नी भी फंसी है, नेताओं की पत्नी फंसी हुई है, बड़े बड़े मंत्रियों की पत्नी फंसी हुई है। बाबा के चक्कर में बाबा ने सबको रख के पेला, एक कोने पर, एक मेज पर, एक कुर्सी पर, और एक ही पोजीशन पर, और एक ऑफिस के कोने पर। और मैं तो कहता हूँ भारत के देश से, की जनता से और पूरा तत्व विभाग से कहता हूँ कि भाई, नेता तो तुम उस कोने को और उस ऑफिस को म्यूजियम में लगाओ और दिखाओ कि ये कोना कितना बढ़िया है। लेकिन नेता तो खुद आशीर्वाद लेते बाबाओं से। अरे बाबा जो है,
बाबा जो है नेताओं के गुरु हैं, दोनों का तालमेल है कि बाबा वोट दिलवाएंगे क्योंकि जाहिल उनके पास आते हैं। भाई एक बाबा के पास बहुत सारे जाहिल होते हैं, घर वाले को घोड़ी बना लाए, फिर उनकी घरवालियों के साथ धाकड़ की तरह रोड पर घोड़ा घोड़ी खेलते हैं। तो ये घोड़ा घोड़ी का खेल जो आ रहा है ये पुराना है। ये तो देखो आज तक गरीब लोगों को बदनाम किया जाता था, जैसा राम रहीम ने, आसाराम ने या चिमयानंद ने या और सेंगर पेंगर जितने भी हैं, इन्होंने गरीबों की बच्चियों को, गरीबों की महिलाओं को शोषण किया था। लेकिन अशोक करात की मैं बात दाद देता हूँ, इसने वीआईपी कोटे को घोड़ी बनाया है, इसने वीआईपी कोटे की औरतों को घोड़ी बनाया है और धाकड़ की तरह दौड़ा है पूरी लगाम पर लगा के। और ऐसा नहीं एक दो, पूरी 50-60 बना दी। धाकड़ का बार-बार नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं बना दिया, अरे धाकड़ ने तो सबसे पहले घोड़ी प्रोग्राम शुरू करा था, उसके बाद ही तो घोड़ी प्रोग्राम और चालू हो रखा है। और भाई साहब नेता तो कभी ओयो में पकड़े जा रहे हैं, कभी मसाज पार्लर में पकड़े जा रहे हैं, कभी दोस्तों के फार्म हाउस में पकड़े जा रहे हैं। तो नेताओं का तो मजा आ रहा है। इस देश के अंदर 3 कैटेगरी दबा के मजे कर रही है, एक तो बाबा है, एक नेता है और कुछ अधिकारी हैं। सब घोड़ा घोड़ी बनाने में तुले हुए हैं और दबा के बना रहे हैं कि बनाओ बत्तख बनाओ, बनाओ बत्तख बनाओ, दबाओ घोड़ी बनाओ। लेकिन मैं इस देश की उस पढ़ी लिखी जनता से भी अनुरोध करता हूं कि जब तक तुम इन 3 लोगों पे, अधिकारी तो चलो छोड़ो, लेकिन बाबा और नेताओं के चक्कर में तुम अपनी औरतों को भेजोगे, और बाबा तो खासकर अगर तुमने अपनी पत्नी को बाबा के हाथ में भेज दिया तो ये देख लेना जब वो प्रोग्राम में से आएगी, जब वो सत्संग में से आएगी, जब वो ज्योति जो अपना मतलब हाथ वाथ देख के आएगी या अपने आशीर्वाद लेके आएगी, तो देख लेना तुम्हारी पत्नी घोड़ी बन के ना आई हो, ये देख लेना तुम्हारी पत्नी मेज के कोने पे बैठ के ना आई हो, ये भी देख लेना कि तुम्हारी पत्नी केड़ा वाला आशीर्वाद लेके ना आई हो। भाइयों ये अनुरोध है, अपनी पत्नी की सुरक्षा तुम्हें खुद करनी है। बाबा इतने काबिल हो चुके हैं, पता ना कौन सी शिलाजीत खा रहे हैं, कौन से कौच के बीज खा रहे हैं, अगर साले 100 औरतों के साथ संबंध बना रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की, नेताओं की वाइफ फंस जाती है, तो ये नेता लोग ऐसे बाबा को लगाम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये इससे बड़े लुच्चे हैं, ये नेता इनसे बड़े लुच्चे हैं, इनकी बहुत बड़े बड़े, अरे इनको तो बिल्कुल कुंवारी चाहिए भाई। इनकी जो पत्नी बाबाओं के पास जा रही है, पत्नी कब जाती है? जब पत्नी को पति से प्यार नहीं मिलता, क्योंकि ये नेता तो पूरे बिजी होते हैं, ये तो सर्विस मांगते हैं दूसरों से, जहां जाएंगे वहीं इन्हें तो कम से कली चाहिए। तो भैया जब तुम दूसरों के साथ करोगे, देखो नेताओं को कच्ची कली से, इस प्रकृति में एक नियम है कि देखो आपने दबाव का वो पढ़ा है, मैं तो उसमें साइंस में, कि हम किसी चीज को, मैं जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको जितना दबाव दूंगा तो मेरा ये वाला हाथ भी उतना ही से दबाव देगा। भाई तुम जाके किसी की बहन बेटियों को, दूसरी की बहुओं के साथ गलत हरकत करोगे, शरीर अपने शारीरिक संबंध बनाओगे, तो भाई तुम्हारियों को भी तो कोई घोड़ी बनाएगा। जब तुम दूसरों के साथ घोड़ी घोड़ा खेल रहे हो तो तुम्हारी के साथ भी तो कोई घोड़ा घोड़ी खेलेगा। तो नेताओं अनुरोध है भाई साहब, तुम दूसरों की छोड़ो और तुम्हारियों को बाबा छोड़ देंगे। और नेताओं देख लेना भैया, तुम्हारी उनको भी घोड़ी बनाया। अशोक करात को फिर मैं सलाम करता हूँ भाई, तुमने उनको घोड़ी बनाया जो सबकी घोड़ी बनाते थे। करात जी जेल तो होगी और 1500 करोड़ की जो तुमने प्रॉपर्टी ली है वो भी जाएगी, और लेकिन वो महिलाओं का नाम भी उजागर होना चाहिए। कुश्ती खेलता नहीं, उनके ऑफिस को म्यूजियम में लगाना चाहिए। अशोक करात नाम के वो ज्योतिषी थे, वो पहले एयरफोर्स में काम करते थे। अशोक करात, अब उसकी गलती ठहराई जा रही है कि उस आदमी की गलती है। मैं उस आदमी की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूं तो 30% मानता हूं। जिन महिलाओं के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं या आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं, वो जो महिलाएं हैं वो ना तो मेंटली पागल हैं, ना वो दिमाग से कमजोर हैं, ना ही वो कम उम्र की हैं, ना ही वो कम पढ़ी लिखी हैं। हर तरह से वो मजबूत हैं, पैसों की कमी उनके पास नहीं है, और पढ़ी लिखी हैं, पावर उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। वो अशोक करात के पास क्यों गई? गलती उनकी है। अशोक करात तो उनके पास नहीं गया, लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा कोई वो जबरदस्ती भी नहीं कर रहा, वो महिलाओं की खुशी से महिला उसके खुशी से कर रही है, उसके अंगों को रुमाल से पूछ रही है, उसको किस कर रही है, उसकी नाड़ पे किस कर रही है, तो खुशी के साथ है। तो वो अशोक करात इसमें दोषी नहीं है, दोषी वो महिला भी है जो। और दूसरी बात, महिला दोषी क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, शिक्षा की कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि वो औरतें जो पॉलिसी बनाती हैं, जो सरकार में, देखिएगा ऐसे संदेश देने वाले बहुत लोग हैं आजकल तो देश के अंदर। ये भी कह रहे हैं कि मीट मत खाओ, लेकिन उनके बच्चे मीट खा रहे हैं, वो खुद मीट खा रहे हैं। आज तो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी में मत जाओ, इफ्तार पार्टी में मत जाओ, लेकिन रूबी का लियाकत जब अपनी इफ्तार पार्टी करती है तो सारे वहीं दिखते हैं, सारे सनातनी के जो जोरदार समर्थन करते हैं वहीं दिखते हैं। आपने देखा होगा वहां पर रजत शर्मा भी थे और बीजेपी के बहुत बहुत बड़े नेता वहां पर थे। तो इस देश के अंदर तो वो बातें चल रही हैं कि जो लोग जिस चीज को मना करते हैं वही